डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे संगीत में 12 स्वर हैं तो हारमोनियम पे, कीबोर्ड पे, पियानो पे इतनी सारी कीज़ क्यों होती हैं? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है या कोई ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में आया है कि जो ये कीज़ हैं ये किस काम आती हैं, इनका संगीत में क्या महत्व है, इनका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं? तो यह जानने के लिए हमें सप्तक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और सप्तक के बारे में जो भी बातें हैं वो आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है म्यूजिक वाइब्स कैफे में। नमस्कार दोस्तों, हम पहले के एपिसोड में स्वरों के बारे में बात कर चुके हैं, 12 स्वर भी बता चुके हैं, लेकिन जो हम सप्तक है, नाम से ही स्पष्ट होता है कि सप्तक का मतलब होता है 7, यानी 7 स्वरों का समूह। तो जो 7 स्वर हैं उनके समूह को हम सप्तक कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारा टॉनिक नोट है या यूं कह लीजिए जो हमारा आधार स्वर है सा, जिसको भारतीय संगीत का आधार स्वर कहा जाता है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। वो कैसे कि जो आगे के स्वर हैं, सा से आगे के स्वरों का जो स्थान है वो सा के ऊपर ही डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हारमोनियम पे 5वीं काली जो हमारी की होती है उसको सा मान के चलते हैं, सप्तक बजाते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो वो अलग होगा। और अगर हम छठे काले पे, यानी जो हमारी की है काली छठी, उसको सा मानते हैं तो जो आगे के स्वरों की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। इस हिसाब से जो स्वरों का स्थान है, जो स्वरों की पोजीशंस है, वो सा पे डिपेंड करती है। और अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो वो भी स्वरों की चेंज हो जाती है। तो जो सा की फ्रीक्वेंसी है, मध्य सप्तक के सा की और तार सप्तक के सा की, उनमें क्या डिफरेंस है? जो मध्य सप्तक की सा की फ्रीक्वेंसी है और जो तार सप्तक की सा की फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाती है। यानी जो मध्य सप्तक का सा है वो तार सप्तक का जब हो जाता है तो उसकी जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो डबल हो जाती है। और उन दोनों फ्रीक्वेंसीज़ के बीच का जो स्पेस है, जो स्थान है, वो सप्तक कहलाता है, जो हमारे 7 स्वरों को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम बात करें तार सप्तक के सा की, तो कहा जाता है कि जो तार सप्तक का सा है वो सप्तक का भाग नहीं होता, क्योंकि सप्तक में 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी। तो जो तार सप्तक का सा है वो मध्य सप्तक का क्लोजर भी कहा जाता है, या यूं कह लीजिए कि जब मध्य सप्तक खत्म होता है तो हम सा से सा तक ही गाते हैं, या जब हम तार सप्तक को गाते हैं तो वो तार सप्तक की शुरुआत का स्वर कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, जो पाश्चात्य संगीत है उसमें सप्तक को ऑक्टेव भी कहा जाता है। ऑक्टा का मतलब होता है 8, क्योंकि 8 स्वर सप्तक के अंदर ये लोग मानते हैं। वेस्टर्न म्यूज़िक में सा से लेके सा तक का पूरा ऑक्टेव यानी सप्तक माना जाता है। और जिस तरीके से हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सा से लेके नी तक के स्वरों को काउंट करते हैं, उनको लेते हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक में सा से सा तक के स्वर काउंट किए जाते हैं। इसमें अपर सा, जो तार सप्तक का सा होता है, वो भी लिया जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में 3 सप्तक माने जाते हैं। जो पहला सप्तक है और जो मेन सप्तक है वो है मध्य सप्तक, जिसे मिडल ऑक्टेव भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि इस सप्तक को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, इस सप्तक के स्वरों की क्या पहचान होती है? तो इस सप्तक के स्वरों की पहचान ये होती है कि इन पर किसी भी तरह का कोई निशान, कोई चिन्ह नहीं होता। इससे अगला जो सप्तक है वो है मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक में जो ज़रूरी बात है वो ये है कि मंद्र सप्तक के स्वरों की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, वो मध्य सप्तक के स्वरों से आधी होती है।
अब दोबारा वही क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हम किस तरीके से मंद्र सप्तक के स्वरों को पहचान सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। मंद्र का जो मतलब होता है वो होता है लो, मंद्र मतलब कम। तो जो मंद्र सप्तक के स्वर हैं उनके नीचे एक बिंदी आती है, या यूँ कह लीजिए छोटा सा डॉट आता है। जब आप मंद्र सप्तक के स्वरों को अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो सा के नीचे एक छोटी सी बिंदी, रे के नीचे एक छोटी सी बिंदी, गा के नीचे एक छोटी सी बिंदी, इस तरीके से लिखा जा सकता है जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। जो तीसरा सप्तक है वो है तार सप्तक, और इसमें ख़ास बात ये है कि जो तार सप्तक के स्वर हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मध्य सप्तक के स्वरों से दुगनी होती है। और तार सप्तक के स्वरों को हम कैसे पहचान सकते हैं या उनकी क्या पहचान है? तार का मतलब है ऊंचा, यानी ऊपर। तो सीधी सी बात स्पष्ट होती है कि तार सप्तक के ऊपर बिंदी आती है। तार सप्तक के जो स्वर हैं जब हम उनको लिखते हैं तो उनके ऊपर बिंदी आती है, जिनसे उन स्वरों की पहचान होती है। या हम आम बात ये कर सकते हैं कि जब आप अपनी नॉर्मल वॉइस में, जो आपकी पिच है, उसमें गाते हैं तो वो मध्य सप्तक कहलाता है। जब आप अपनी आवाज़ से नीचा गाते हैं, जो आपकी पिच है उससे नीचा गाते हैं, तो वो मंद्र सप्तक कहलाता है। और जब आप अपने गले को खींचते हैं, ऊपर की तरफ गाते हैं, वो तार सप्तक कहलाता है। हारमोनियम पे इन स्वरों की आवाज़ आप आसानी से पहचान सकते हैं। सुनिए एक छोटा सा ऑडियो एग्जाम्पल, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मंद्र सप्तक के स्वर कौन से हैं, मध्य सप्तक के कौन से हैं और तार सप्तक के कौन से हैं। जो ऑडियो क्लिप आपने सप्तक की सुनी उससे क्लियर हो गया होगा, आप अच्छी से समझ गए होंगे कि तीनों सप्तकों में किस तरह का अंतर होता है। अब हम बात करें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो हर पिच होती है हर इंसान की, वो अलग अलग होती है। किसी की भी आवाज़ एक दूसरे के जैसी नहीं होती। हर एक का जो गाने का तरीका है वो अलग अलग होता है। गले में जो स्वर होते हैं वो अलग अलग होते हैं और वो खुद के कंफर्ट लेवल के हिसाब से होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मध्य सप्तक पांचवें काले से गा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ का जो दूसरा व्यक्ति है वो भी मध्य सप्तक के स्वरों को पांचवें काले से ही गाए। ऐसा आवश्यक नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वो कितने ऊंचे स्वरों को कौन से सा के साथ वो अपने मध्य सप्तक की शुरुआत करता है, कहाँ से वो गाना चाहता है। जो दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जो एक इंसान का मध्य सप्तक होता है वो दूसरे का मध्य सप्तक नहीं होता। वो डिपेंड करता है हर एक इंसान पे अलग अलग कि किसने सा कौन सा लिया है। पांचवें काले स्वर को सा माना है, चौथे काले स्वर को सा माना है कि छठे काले स्वर को सा माना है। मध्य सप्तक की फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो हर एक इंसान की अपनी अपनी होती है और वो अपनी कंफर्ट लेवल के हिसाब से होती है। अगर हम उसे कंपेयर करें कि ये इंसान इस सप्तक में इस सा से गा रहा है और दूसरा इंसान इस सप्तक में इस सा से गा रहा है, तो वो चीज़ ठीक
नहीं हैं। और साथ ही साथ इन चीज़ों को पाश्चात्य संगीत में मिडल रजिस्टर भी, यानी जो हमारा मध्य सप्तक है उसे मिडल रजिस्टर भी कहा जाता है, जिसको पूरे के पूरे थ्रोट यानी गले के साथ और गले से जो हमारी गूंज निकलती है, जो रेजोनेट्स होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, उनके साथ मध्य सप्तक को जोड़ा जाता है। इन्हें मिडल रजिस्टर की भी संज्ञा दी जाती है। अगर हम बात करें मंद्र सप्तक की, तो इसका जो कंपैरिजन किया जाता है, तुलना जो की जाती है वो चेस्ट रजिस्टर के साथ की जाती है। जो वॉइस निकलती है मंद्र सप्तक के स्वरों की, या जो गूंज निकलती है वो चेस्ट के अंदर से महसूस की जाती है। उसका जो प्रोडक्शन है वो चेस्ट के अंदर से माना गया है। अगर बात करें तार सप्तक की, तो जो तार सप्तक की तुलना है वो पाश्चात्य संगीत में, वेस्टर्न म्यूज़िक में हेड रजिस्टर के साथ की गई है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि गाते समय तार सप्तक के जो स्वरों से गूंज निकलती है, जो वाइब्रेशन निकलती है, उसका जो इफ़ेक्ट आता है, या यूँ कह लीजिए कि वो जो गूंज अंदर से निकल के आती है, वो हेड और चीक एरिया, या जो गाल का एरिया आप स्लाइड में देख रहे हैं, वहाँ से उसकी प्रोडक्शन मानी जाती है कि वो वहाँ से पैदा होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये तीनों सप्तक हैं ये हमारे गायन में खूबसूरती प्रदान करते हैं। वो कैसे? जब हम इन तीनों सप्तकों का रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे गायन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, बहुत खूबसूरती, बहुत स्वर जो हैं वो खूबसूरत तरीके से निकल के आते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम तीनों सप्तकों में स्वरों का रियाज करें, या फिर यूँ कह लीजिए कि हम प्रैक्टिस करें। और साथ ही साथ जब हम इनका रियाज करते हैं तो हमारे मन को, हमारे दिमाग को, हमारे आत्मा को जो संतुष्टि मिलती है वो एक अलग ही आनंद प्रदान करती है। मुझे पूरी आशा है कि आप सबको ये सप्तक का जो विषय है अच्छे से स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुका होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे ज़रूर पूछिएगा। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ख़ास तौर पे अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।